हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये एक और नई वीडियो है जिसमें हम थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जिनको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चले स्टार्ट करें। तो थाइमस क्या है? हमने मतलब बहुत सारे मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें और ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है। तो मेनली इस वीडियो में हम जो है वो थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो थाइमस क्या है? थाइमस एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। लोब्यूलर मतलब दो लोब्स वाला। लोब्यूलर मतलब लोब्स टाइप में जो होते हैं वैसा स्ट्रक्चर है, लोब बनना। ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? लंग्स में पाया जाता है, बिहाइंड स्टर्नम। जो हमारी जो रिब है, हम जानते हैं रिब केज है, वहां पर स्टर्नम पाई जाती है। बीच में बोन होती है, बीच की बोन से सारी रिब केज जो है साइड साइड से जुड़ा होता है। तो वहां स्टर्नम के बिहाइंड में पाया जाता है और लंग्स के बीच में। ठीक है। थाइमस का जो रोल है वो हमारा मेनली जो है इम्यून सिस्टम के काम आता है। इम्यून सिस्टम में थाइमस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऐसा हार्मोन, थाइमस जो एक हार्मोन, ऐसा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। कैसा? थाइमस जो है एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमस थाइमोसिन जो है वो एक हार्मोन है। मतलब हार्मोन क्या है कि वो ग्लैंड सिक्रीट करता है और वो दूसरे जगह पे जाके फंक्शन करेगा, जो भी उसका काम है। तो थाइमोसिन जो है थाइमस रिलीज करता है और थाइमोसिन का काम क्या है? डिफरेंशिएशन करवाना टी सेल्स का, टी लिम्फोसाइट सेल्स का डिफरेंशिएशन करवाना, जिसकी वजह से क्या होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। मतलब थाइमोसिन जो है हमें पता है कि दो तरीके के सेल्स होते हैं, टी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी सेल्स। तो जो टी सेल है वो थाइमस के नाम से ही बना हुआ है, टी इज फॉर थाइमस। तो थाइमस के लिम्फोसाइट्स जो हैं वो उनको डिफरेंशिएट करेगा, अलग अलग करता है। और ये हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हम लोग जब ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है, टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है। मतलब हमें यहाँ पर ये जानना है कि थाइमस का जो रोल है मेन इम्यून सिस्टम में है, और इम्यून सिस्टम में टी सेल्स का टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करवाता है, जिसकी वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है। सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हमें एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट है एंटीबॉडी की। तो इस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की मतलब ये होता है। और थाइमस जो है ये क्या करवाता है? ऑल्सो प्रमोट करता है किसका प्रोडक्शन का? कौन से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन को प्रमोट करवाता है, जिसकी वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि प्लाज्मा से सिक्रीट होते हैं, प्लाज्मा से सिक्रीट होते हैं। प्लाज्मा से सिक्रीट होते हैं, प्लाज्मा से सिक्रीट होते हैं ये वाले, उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरी चीज ये क्या है? पहली चीज तो ये जो है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये डीजेनरेशन होता जाता है थाइमस का। डीजेनरेट जैसे अब इसको बोले कि छोटे बच्चों में जो है थाइमस बड़ा होता है, और बड़े लोगों में जो ओल्ड एज हुए हैं उनमें थाइमस जो है छोटा हो जाता है। इसी वजह से थाइमस के छोटे होने की वजह से जो है ये बोला जाता है कि ओल्ड पर्सन जो है, जो बूढ़े लोग हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका थाइमस जो है वो छोटा है, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स में इतना, इम्यून सिस्टम में इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा होता है इसलिए बच्चों को बीमारियाँ कम होती हैं और बड़े लोगों को ज़्यादा होती हैं। अब थाइमस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये थाइमस है, ये जो हमें दिख रही है आगे स्टर्नम होगी, ये ट्रैकिया है, ये पूरा ट्रैकिया है। ये आगे का ये जो लोब है, देखना, ये जो है ये हमारा है थाइमस। इसमें थाइमस में राइट लोब, लेफ्ट लोब, तो ऐसा होता है। तो होपफुली आपको ये थाइमस समझ में आया होगा कि काम क्या है, कहाँ पाया जाता है। अभी आपके क्लास 11th में इतना ही है, आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना ही लिखा हुआ थाइमस के बारे में।
तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। मतलब अगर किडनी कैसी है, बीन शेप्ड की है, तो इसके ऊपर साइड में पाया जाता है। और ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक पेयर होता है। जैसे किडनी एक पेयर में पाई जाती है, वैसे एड्रिनल ग्लैंड भी एक पेयर में पाए जाते हैं, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के एंटीरियर पार्ट में होता है। अब ये जो है वो दो टाइप्स ऑफ, दो हमारी जो एड्रिनल है वो दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। किसके बेस पे, टिश्यू के बेस में, क्योंकि अलग अलग टिश्यूज पाए जाते हैं इसलिए दो पार्ट्स में बटा है। तो पहला है मेडुला, दूसरा है कॉर्टेक्स। मेडुला जो है वो दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका नाम है एड्रिनलाइन और नॉन एड्रिनलाइन। एड्रिनलाइन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉन एड्रिनलाइन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो मेनली मेडुला जो है ये दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलाइन और नॉन एड्रिनलाइन। अभी हम पढ़ेंगे इनके काम क्या होते हैं। और इनको हम मेनली जो ये करते हैं, इसको हम कैटिकोलामाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटिकोलामाइंस। एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन क्या सिक्रीट करते हैं, कब सिक्रीट होते हैं, ये जब कोई भी तरीके का स्ट्रेस हो, या कोई ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई जहां पर हम डर रहे हैं या कोई भी स्ट्रेस आ गया, तब ये एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन सिक्रीट होते हैं। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस में सिक्रीट होते हैं, इसीलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसी, तो ये क्या करवाते हैं, हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी ज्यादा ग्लूकोज यूज करके काम कर पाए। नेक्स्ट है, ये क्या करवाता है, ये हमारी ऑल्टरनेट्स को प्यूपिलरी डायलेशन करवाते हैं, स्वेटिंग इंक्रीज। अब कोई इमरजेंसी हो रही है, कोई मान लो हमारा पीछे कुत्ता पड़ गया है, तो हम क्या करेंगे, भागेंगे तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हमें स्वेटिंग होने लग जाती है। तो उस टाइम पे यही एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन सिक्रीट होते हैं। ये दोनों ही ये जो दोनों ही हार्मोन है, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, ये हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, हम ताकि हमारा जो हार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, रिलैक्स कर सके, और रेस्पिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैटिकोलामाइन जो है वो देखो, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की एक फॉर्म है जो कि स्टोर रहती है। जब हमें ग्लूकोज की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो है, इस वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और ये हमारा और क्या करवाता है, हमारा कैटिकोलामाइन, ये जो है स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन, किसको, लिपिड एंड प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन में भी मदद करता है कैटिकोलामाइन। दूसरा है, ये हमने तो पढ़ लिया मेडुला के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स में कितने हार्मोन है, क्या करते हैं। कॉर्टेक्स जो है हमारी 3 लेयर में डिवाइड है। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, तीसरा है जोना रेटिकुलरिस। कॉर्टेक्स हार्मोन जो है, अब कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। ये क्या करते हैं, कॉर्टिकॉइड रिलीज। ठीक, जैसे वो वाले मेडुला वाले जो थे कैटिकोलामाइन रिलीज करते थे, वैसे यहाँ पर ये कौन सा हार्मोन, ये कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कॉर्टिकॉइड जो है इन्वॉल्व होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। अगर ऐसा कॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। मतलब ये जो है कॉर्टेक्स, ये जो है 3 लेयर्स में डिवाइड है। ठीक है, अब 3 लेयर में डिवाइड है, तो ये 3 अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करेंगे जिनका अलग अलग काम रहेगा। तो ऐसा ऐसा कॉर्टिक, अब ये तीनों, ये जो इससे कॉर्टेक्स से जो रिलीज होते हैं हार्मोन, हम उनको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। अब ऐसा कॉर्टिकॉइड जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। अब ये जो कॉर्टिसोल है ये क्या काम करवाता है, हम वाटर बैलेंस, वाटर को और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करवा, ये तो मतलब
अगर ग्लूको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। लेकिन अगर एक ऐसा कॉर्टिकॉइड जो कि हमारे वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं हम? अब जो भी हमारे मिनरल्स को बैलेंस कर रहा है या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्ट्रॉन। ठीक, इसका एग्जाम्पल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल हमने पढ़ा एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल पढ़ा हमने कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है एक और चीज सिक्रीट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन सिक्रीट करता है, एग्जाम्पल है DHEA। अब इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। हमने तो पढ़ लिया 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। अब 3 लेयर जो है किस किस में काम आता है, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, एक एक एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या है। तो पहली बात तो ये ग्लूकोज नाम ही पता चल रहा है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, लाइपोलिसिस करवाता है, प्रोटियोलिसिस मतलब तोड़ने का काम करवाता है, इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक को, ताकि एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम करवाता है। अब कॉर्टिसोल जो है वो हेल्प करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हमारे हार्ट और इन सब की सिस्टम में, किडनी में काम करवा हेल्प करता है, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस कर सके। और ये क्या काम करता है? आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन? कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल क्या है? एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक तरीके का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। दूसरा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमने पढ़ा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है कहाँ पर काम करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो मतलब एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का, और पोटाशियम आयंस का पोटाशियम और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन करवाता है। कौन? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या है? एक तरीके का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। तीसरा है एल्डोस्टेरोन, तीसरा नहीं, एल्डोस्टेरोन जो है वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर। तीसरे तरीके का जो कि मैंने बताया एंड्रोजन सीक्रेट होता है। एंड्रोजन का फंक्शन क्या है? हमारे एक्सियल ग्रोथ, एक्सियल हेयर्स को ग्रो करते हैं, प्यूबिक हेयर को ग्रो करते हैं, फेशियल हेयर्स। जब प्यूबिटी आती है तब हमारा ये चेंज एंड्रोजन रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्यूबिटी चेंजेस आते हैं। अब एड्रीनल देखें तो मैंने बताया ये किडनी है, ये किडनी है। किडनी के ऊपर साइड पाए जाएंगे, दोनों तरीके पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो बीच वाला डार्क ब्राउन दिख रहा है ये मेड्यूला है, और इसके ऊपर वाले कॉर्टेक्स है। अब ये कॉर्टेक्स को देखा जाए तो ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। देखो, बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली फेसिकुलाटा, और तीसरी वाली रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस के अंदर क्या आ जाता है? मेडुला आ जाता है। तो ये बाहर से अंदर की तरफ ऐसे होती है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए पेशेंसफुली। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि एड्रिनल क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और थाइमस को। तो मेरी नई वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलेंगे हमारी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।